दीदी, जितने भी लोग ट्रिगर बेस्ड ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान या सिचुएशन ने मेरे ऊपर प्रभाव किया, इस वजह से मैं ऐसा हो गया। तो वो सभी लोग अगर थोड़ा रुक के इस पॉडकास्ट में खुद पे रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि ये बोलने की जगह कि मैंने इस वजह से ऐसा किया, मैं ये सोचूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं ऐसा हूँ आज, तो शायद आप उस जर्नी पे चल पड़ेंगे कि मुझे ऐसा नहीं होना है, तो फिर मुझे क्या करना है? हुँ। जब तक आप सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स में ऑब्जर्व किया है, काम में ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जब भी आपसे सवाल किया जाता है ना कि आपने ऐसे क्यों बात की राइट, या आपने ऐसे क्यों किया राइट, या आप ऐसे क्यों नहीं करते, तो आप सीधा कहते हो, "तो वो तो उनकी गलती है, उन्होंने मुझे ऐसे यस, प्रोवोक किया, अगर राइट, मुझे ट्रिगर नहीं करते, वो या वैसा-वैसा ना होते, ना करते, तो मैं राइट, ऐसा-ऐसा ना करता।" हाँ। तो यहाँ पर हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी। हम जब तक ये सोचते रहेंगे नहीं उनकी वजह से, तब तक हम खुद को नहीं बदल पाएँगे। ये इट इज़ चीज़ नॉट आल्सो कि वो हमें ऐसा सोचना है। द फैक्ट इज़ कि वही सत्य है। हम सिर्फ सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मतलब मैं आपके साथ हर रोज़ गलत व्यवहार कर सकती हूँ। वो मेरी गलती है, वो मेरा कर्म है जो गलत है। लेकिन ये पावर तो मेरे अंदर नहीं है ना कि मैं आपके मन के अंदर घुस के आपकी सोच को भी बनाऊँ। दैट आई कैन नॉट डू। लेकिन जब मैं ये गलत व्यवहार करती हूँ, आप जो उसके बारे में सोचते हैं, हो सकता है आप क्षमा भी कर सकें, वो भी आपकी चॉइस है। हो सकता है आप मुझे ब्लेसिंग्स देके मेरे लिए मेडिटेशन करके मेरी भी वाइब्रेशन को चेंज कर दें, वो भी आपकी चॉइस है। हो सकता है आप सिर्फ दुखी थॉट्स क्रिएट करें, इतना इनके लिए किया, फिर भी ये ऐसे ही बात करते हैं, इनको संवाद करने का भी तरीका नहीं आता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वी हैव ऑप्शंस कि कैसे सोचना है। लेकिन जब आप ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, स्टिमुलस में थी, अगर आपसे कोई गलत व्यवहार ही ना करता तो आप थॉट्स ही ना क्रिएट करते। तो स्टिमुलस तो मैं हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस समय आपको कोई पूछता है कि ये आप दुखी क्यों हो? आपको लगता है ये स्टिमुलस की वजह से मैं दुखी हूँ। तो लेट्स कंप्लीट द इक्वेशन। स्टिमुलस की वजह से आप दुखी नहीं है, स्टिमुलस गलत था, लेकिन स्टिमुलस में मैंने कैसा सोचा, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो अब मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो स्टिमुलस को चेंज कर दो, मतलब या तो आप मुझे चेंज कर दीजिए। वो हो नहीं सकता। इसीलिए सोच को बदलो। संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी दुनिया हमारी सोच से बनती है। हमारी दुनिया मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरी हेल्थ ऑफ बॉडी, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा सब कुछ मेरी सोच से बनता है। हमने इक्वेशन को ऑपोजिट ले लिया। संकल्प से सृष्टि की जगह हमने सोचा सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। और इसलिए मैंने कहा परफेक्ट सृष्टि हो जाएगी, मेरे मतलब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम हैप्पी होंगे। तो हम परफेक्ट लाइफ क्रिएट करने की मेहनत कर रहे हैं कि ये सब परफेक्ट हो जाएगा ना, तो मैं अपने आप हैप्पी हो जाऊँगी। बट इक्वेशन ये नहीं है कि सृष्टि से संकल्प बनता है। इक्वेशन है संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि को भी अगर आपको बदलना है, मतलब आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंज भी करना है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले उसके बारे में अपनी सोच को बदलिए। और ये इतना ईज़ी है, मतलब इतना ईज़ी है, आप सिर्फ इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसको 1 दिन प्रैक्टिस करो। इवन अगर आपने गुस्सा किया, नो प्रॉब्लम। इवन अगर आपको बुरा लगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आज सिर्फ इतना करना है, अगर आपने गुस्सा किया, आप सिर्फ ये नहीं बोलना उन्होंने गुस्सा दिलाया। सो लेट्स चेंज वोकैब्युलरी। सिर्फ ये सोच चेंज करो, उन्होंने वो किया, गुस्सा मेरी चॉइस थी। मेरी चॉइस थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता लगने लगेगा कि ये मेरे पास चॉइस है। इट डज़न्ट मीन कि मैंने 2 दिन में मेरी नेचर चेंज हो जाएगी, नहीं। बहुत सालों की वो आदत है। लेकिन चेंज पहले दिन से शुरू होगा। तो पहला चेंज ये है, डोंट पुट द फिंगर आउट। सिर्फ ये प्रोग्रामिंग यहाँ चेंज करना है। उन्होंने ऐसा बोला, हर्ट मैंने क्रिएट किया। उन्होंने ऐसा किया, गुस्सा मैंने क्रिएट किया। बात मुश्किल थी, चिंता मैंने क्रिएट की। जस्ट चेंज वोकैब्युलरी। अगर हम इतना भी कर पाएँ दीदी, तो अगर हम अपनी तरफ फिंगर को पॉइंट कर लें, अपने अंतर्मन की तरफ, अपने इनर वर्ल्ड की तरफ, द जर्नी विदिन कर लें, यस, तो हमें ये वोकैब्युलरी तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि मुझे गुस्सा आया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गुस्सा करता है। राइट, तो फिर आप सोचते हो कि फिर गुस्से के अलावा क्या ऑप्शन है? जब राइट। तक आप यही नहीं सोचते हो कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ड्राइविंग सीट में बैठा हूँ, तब हुँ, तक तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। तब तक एग्ज़ैक्टली, तो आप यही सोचोगे, ये ड्राइवर कोई और कर रहा है, वो मुझे कहीं भी ले जा रहा है जहाँ राइट, उसका बस चल रहा है। और एब्सोल्युटली, इसी तरह से हम अपने मन को ड्राइविंग सीट में बिठाकर बहुत ब्लेम करते हैं। राइट। बट हम ये नहीं देखते कि हम खुद वो एक्शंस को चूज़ कर रहे हैं, हुँ, चाहे अनकॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर ये शायद होगा कि हम कैसे कॉन्शियसनेस में आएँ, कैसे अवेयरनेस बढ़ाएँ, जैसा पहले आपने ये कहा। कर लें, क्रिएट वर्ड ऐड कर लें। मतलब मैंने ये क्रिएट किया। इवन जब खुश हैं, तो बोले ये मैंने क्रिएट किया। आज शांत फ़ील कर रहे हैं, ये मैंने क्रिएट किया। तो इसको वेक अप करना है। ये जो सो गया है ना ब्लेम गेम के अंदर, इसको याद दिलाना है, नहीं ये सारी पावर तो आपकी है। फिर एक बार मुझे पता है कि मैंने क्रिएट किया, तो दूसरा फिर स्टेप है, इसका मतलब मेरे पास चॉइस है मैं कि कुछ और भी कितना क्रिएट गुस्सा कर करना है। सकता हूँ। इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है, आराम से बोलना है, मन में भी गुस्सा नहीं करना है। मेरे पास फिर बहुत सारी चॉइसेस आ गई। इसके पहले तो चॉइस ही नहीं थी। हमारी आज वोकैब्युलरी एक और चीज़ बोलती है, दे डिड दिस, ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री। दे डिड दिस, ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट। एक तो पहले हम ऑब्वियस बोलते हैं कि मतलब ये ही ऑप्शन था। सही ऑप्शन फिर है। हमारे आस-पास के भी लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली यू विल गेट हर्ट। उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और इतना अब हो जाता है कि अगर आप ठीक हैं, तो फिर कोई और आके बोलेगा, हाउ इज़ इट कि आपको बुरा नहीं लगा? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल बोला, तो फिर जिसको बुरा नहीं लग रहा, उसको आके बोलेंगे, आप नॉर्मल नहीं हो, आपको बुरा नहीं लग रहा है। इतना हमारी इक्वेशंस चेंज हो गई। तो पहली चीज़ आई क्रिएट, थोड़े दिन तो सिर्फ इसी पे होमवर्क करो। कुछ मत चेंज करो। उस संस्कार को वैसे ही रहने दो, डोंट वरी। जस्ट स्टार्ट सेइंग आई क्रिएटेड, ये मेरी रचना है, ये सोच मेरी रचना है, ये मेरी। जस्ट अपनी वो शक्ति को वापस जागृत करो कि पावर मेरी है। मैं गुलाम नहीं ये दुनिया की बातों का, ये पावर मेरी है। तो पहले सिर्फ उस वर्ड को अंडरलाइन करो, आई क्रिएट, आई। फिर सेकंड, आई हैव अ चॉइस। तो मेरे पास अब चॉइस है। इमोशन मैं क्रिएट कर रही थी, सोच मैं क्रिएट कर रही थी, तो मेरे पास चॉइस है कौन सी क्रिएट करनी है। अगली बार फिर अपने आप से पूछा, जीवन में क्या चाहिए? मेरा मन कहेगा खुशी चाहिए। बोले तो वेरी गुड, वैसे वाला फिर थॉट क्रिएट करना। अब जब वो बात आएगी, मुझे शांति चाहिए, तो वेरी गुड, वैसे वाला थॉट क्रिएट करना। इट्स वेरी ईजी, क्योंकि रिश्ता इधर बनना शुरू हो गया। पावर ये एक्टिवेट होनी शुरू हो गई। अगले दिन आप 10 में से 9 बार गुस्सा करेंगे, 1 बार शांत रहेंगे। अचीवमेंट।
सुपर अचीवमेंट लेवल होता है संस्कार चेंज करने का। फिर धीरे धीरे बाहर से खत्म हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आएगा, सिर्फ इरिटेशन आएगा, वो भी दिखने लग जाएगा कि ये भी क्यों मैंने क्रिएट किया, फिर धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। सो इट्स अ लिटिल जर्नी जिसको कुछ महीने लगेंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी भी है, बहुत आई ओपनिंग जर्नी भी है। आप अपनी अवेयरनेस में जब अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस लेके आ जाते हो, देखने लगते हो, राइट। अपने आस-पास भी और अपने अंदर भी जब झाँकने लगते हो, तो बहुत सारे ऐसे छोटे-बड़े चेंजेस आप क्रिएट करते हो अपने लिए।